थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि यहाँ कितने प्रकार के जो कोर्स हैं वो करवाए जा रहे हैं और यहाँ की दाखिला लेने का प्रोसेस क्या निर्धारित किया गया है, क्या उसके मापदंड रखे गए हैं? देखिए, जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, मैंने आपको बताया 600 एकड़ का कैंपस है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई हमारा जो करिकुलम है या जो हमारा मेन मोटिव है एकेडमिक्स को लेके, वो ये है कि हम इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को प्रदान करें जो कि मार्केट में जाकर रेलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि बच्चा यहाँ से पढ़ के कुछ जाए, मार्केट में कोई और ट्रेंड चल रहा है, कोई और टेक्नोलॉजी चल रही है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम हर सेमेस्टर या रेगुलर इंटरवल्स पे अपना सिलेबस अपग्रेड करते हैं। ये सब सिलेबस की अपग्रेडेशन किस प्रकार से होती है, इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिल के हम ये सिलेबस अपग्रेड करते हैं। टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सिलेबस हमारा अपग्रेड होता है ताकि बच्चा वो चीज़ पढ़ के जाए जो मार्केट में उस टाइम प्रेवलेंट है, जिसकी उसको आवश्यकता है, जिन टेक्नोलॉजीज़ को वो जाके इस्तेमाल करेगा मार्केट में, उसी प्रकार की पद्धति, उसी प्रकार का हम अपना करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। इस चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं कि हम बच्चे को वो चीज़ पढ़ाएं जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, जिसकी मांग है उसका प्रोडक्शन होगा। एग्जैक्टली जी। फ़ायदा ही उसका है अथवा कोई फ़ायदा नहीं है, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं जो ऑब्सोलीट हो। जी। तो जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है वो आजकल दुनिया में कहीं नहीं इस्तेमाल हो रही, तो उसको पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए लेटेस्ट ट्रेंड्स को और लेटेस्ट करिकुलम को हम बच्चों को प्रदान करते हैं। जहाँ तक बात करें एडमिशन की, जी, तो हमारे यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़ोर डाला जाता है और क्वालिटी के लिए अगर किसी बच्चे ने हमारे पास एडमिशन लेना हो तो उसको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता होती है या वो अनिवार्य है। एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी जी जी। अब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम या तो कोई नेशनल लेवल का हो सकता है, जिस प्रकार JEE हो गया, नीट हो गया या क्लैट हो गया, बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जाम हैं जो NTA कंडक्ट करता है। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारा खुद का एक नेशनल लेवल टेस्ट है जिसका नाम है LPU नेस्ट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। क्या बात है, नेशनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि LPU ही कंडक्ट करवाता है। अब इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है एंट्रेंस और दूसरा है स्कॉलरशिप। ये टेस्ट दो काम करता है। एक, बच्चे को एलिजिबिलिटी प्रदान करता है कि बच्चा इस टेस्ट को पास कर ले तो वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और अगर अच्छे नंबर में पास कर ले तो उसको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। यानी उसकी फीस कम हो जाती है और जितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस इस टेस्ट में रहती है उतनी फीस कम हो जाती है। स्कॉलरशिप के मापदंड केवल इतने ही नहीं हैं कि स्टूडेंट LPU नेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे और इसे स्कॉलरशिप मिल जाए। अगर किसी स्टूडेंट के क्वालिफाइंग एग्जाम में अच्छे नंबर हैं, मींस अगर किसी ने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके 12वीं में अच्छे नंबर हैं, उसके बेस पे भी स्कॉलरशिप है। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उसके ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर हैं, उसके बेस पे भी स्कॉलरशिप है। कोई बच्चा किसी के फादर या मदर डिफेंस में है, डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, उसके बेस पे भी स्कॉलरशिप है। अगर किसी बच्चे ने नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके बेस पे भी स्कॉलरशिप है। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे व्यूज़ को जान के हैरानी होगी कि जो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनकी एजुकेशन हमारे पास फ्री है। खाना पीना, रहना, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ, डाइट, सब कुछ यूनिवर्सिटी प्रदान करती है, क्योंकि हमारा ये मोटिव है कि हम देश को स्पोर्ट्स पर्सन भी दें। एकेडमिशियंस के साथ साथ, रिसर्चर्स के साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सन और कल्चरल बैकग्राउंड के लोग भी दें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश की उन्नति प्रगति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा हम्बल बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा नहीं है, तो उनके लिए भी प्रावधान है। मान लीजिए भगवान ना करे कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है या कोई बच्चा ऑर्फन चाइल्ड है, भगवान ना करे कोई हो, लेकिन अगर कोई है तो उनको भी हम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, उनकी फ़ीस तकरीबन माफ़ हो जाती है। और एक घर में एक लड़की, एक बच्चा, वो लड़की सिंगल गर्ल चाइल्ड, उनको भी स्कॉलरशिप है। सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर चाइल्ड है, उनको भी स्कॉलरशिप है।
माइनॉरिटीज़, ट्रांसजेंडर्स और कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, तो ऐसे बच्चों को भी हम प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप की व्यवस्था देते हैं। मिला जुला कर कहें तो आप समाज के हर एक वर्ग को कैप्चर करते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए। जी जी, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि शुरू में जब हम बात कर रहे थे कि हमारा एक मेन मोटिव है, हमारी स्थापना का एक बेसिक मोटिव है क्वालिटी एजुकेशन एट अ अफोर्डेबल प्राइस, कि भाई सबके पॉकेट फ्रेंडली इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। बिकॉज हमारा मानना है एजुकेशन इज़ मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। क्या आप भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं? तो आज ही LPU नेस्ट का एग्जाम जरूर दें और हमारे चैनल GBC अपडेट का कूपन कोड यूज करने से आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। LPU नेस्ट के लिए लड़कों की एग्जाम फीस है 1000 रुपीज और लड़कियों की फीस है 500 रुपीज। लेकिन अगर आप हमारे चैनल का कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, जिससे लड़कों की फीस मात्र 500 रुपीज होगी और लड़कियों की एग्जाम फीस मात्र 250 रुपीज। तो इंतजार किस बात का है, आज ही LPU नेस्ट का एग्जाम दें और हमारा कूपन कोड यूज करके पाए 50% का डिस्काउंट।